हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से हम एक फिजिक्स का पीवाईक्यूज करने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर व्हेन प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क एफ टाउ ऑफ 4√3 न्यूटन मीटर। तो हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सिंबल है। एंड सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल if the dipole has a charge of -+8 नैनो कूलम्ब। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 4 सेंटीमीटर है, और जब हम इसे एक्सिस पर रख रहे हैं तो ये एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। तो हमें टॉर्क दिया हुआ है जो कि हमारे पास है 4√3 न्यूटन मीटर, और हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, उसके मैग्नीट्यूड को, एंड ठीक है सेकंड हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, पहले उसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में लेंथ दे रखा है जो कि है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। लेंथ है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/100 दैट इज इक्वल टू मीटर। हमने इसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में। साथ ही साथ हमें थीटा दे चुका है जो कि है 60 डिग्री, और हमें टॉर्क भी दे के रखा हुआ है जो कि है 4 दैट इज 4 का √3 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको पता होना चाहिए टॉर्क का फॉर्मूला जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, जिसमें होता है टॉर्क का फॉर्मूला PE sin थीटा। ये वाला फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। टॉर्क की हमें वैल्यू ऑलरेडी दी हुई थी जो कि था 4 का √3 न्यूटन मीटर। एंड हमारे पास जो P जो डाइपोल है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डाइपोल का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो होता है Q×L। ठीक है, डाइपोल का फॉर्मूला है, सबको याद होना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर में आपने इसे पढ़ा होगा। तो इसको ही हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास Q कितना है, हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज़ 8 नैनो कूलम्ब। 8 नैनो कूलम्ब को अगर हम सिर्फ और सिर्फ कूलम्ब में चेंज करें तो 8 × 10⁻⁹ कूलम्ब इंटू हमारे पास लेंथ कितना है 4/100 मीटर। आप इसको चाहें तो सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, बट इन द फ्यूचर मतलब इन फर्दर आपको इसको फिर से कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास E हमें जो फाइंड करना है, एंड साइन थीटा हमें ऑलरेडी 60 डिग्री दे रखा है। थीटा हमें ऑलरेडी क्या दे रखा है, 60 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व आउट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट हियर सेम दैट इज इक्वल टू 8 × 10⁻, अगर हम इसको भी ऊपर लेकर आए तो ये हमारा हो जाएगा 10⁻⁻11 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू E इंटू साइन 60 डिग्री का आपको वैल्यू पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 3/2 √3/2। तो √3 से √3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी 1/8 × 10⁻⁻11 दैट इज इक्वल टू, एंड हेयर ऑल्सो 2। हम यहाँ से अगर इसको कट कर दे तो हमें 4 मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 4 रख लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा E के इज इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, मैं इधर ही साइड में लिख लेती हूँ तो ताकि जो विजिबिलिटी है वो पूरा क्लियर हो, दैट इज़ 1/4 × 10⁻11 दैट इज इक्वल टू आर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका डायरेक्शन दिखाता है और ये बताता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसे आप वरिड ना हो कि ये एरो क्या है, ये आपका वेक्टर फॉर्म दिखाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 × 10⁹ दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 0.25 × 10⁻7 दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने फर्स्ट टर्म खत्म कर लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आएगी। एट द सेम पॉइंट सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी बताना है डाइपोल का, जहाँ हमारे पास चार्ज कितना है 8 नैनो कूलम्ब है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, बट नेक्स्ट पेज पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि हमारे पास है U इज इक्वल टू -PE cos थीटा। ये भी आपने पढ़ा है सेकेंड चैप्टर में, बहुत ही ईजी है। ठीक है, इस पर बस हमें वैल्यूज़ को पुट करनी है एज इट इज़। हमारे पास जो वैल्यूज़ हमने उस समय पुट किया था -9 इंटू 4/100 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमारे पास आया था 0.25 × 10⁻7 इंटू cos 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू, या फिर हम लिख लेते हैं यहाँ पे cos 60 डिग्री, फिर हम इसको सॉल्व आउट कर लेंगे।
ठीक है, चलिए अभी हम साइड आ जाते हैं। सो u इज इक्वल टू माइनस का साइन हम एज इट इज़ रखेंगे एंड इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। और cos 60 डिग्री की आपकी वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि होता है 1/2। अब जब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हो जाएगा -4 जूल। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो बहुत ईजी है, देखिए बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना। बस क्या करना है आपको, एज इट इज़ आपको यहाँ पे 11 रख देना है और -11 + 7, तो आपको देख लेना है कि कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको डायरेक्टली कट आउट कर सकते हैं, 2 आ सकता है ये, और ऐसे आप इस न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो। बहुत ईजी है, अगर आप क्लास 12 में हो तो ये आपको आना चाहिए। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो हमारे चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।